लेकिन जरा उस इंसान से पूछें जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही कि उसकी ईद कैसे गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद आ गई है, हर तरफ रौनक है, हर घर में तैयारियां हो रही, लोग अपने प्यारों के लिए नए कपड़े खरीद रहे हैं और कुर्बानी की गहमा गहमी है। लेकिन जरा उस इंसान से पूछें जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही कि उसकी ईद कैसे गुजरती है। कहते हैं कि माँ के बगैर तो छोटी ईद भी उदास होती है, लेकिन ये बड़ी ईद, ये गोश्त बांटना, ये मेहमानों का आना जाना, ये सब कुछ उस वक्त एक बोझ लगने लगता है जब बावर्ची खाने के दरवाजे पर वो माँ नहीं दिखती जो ईद के दिन सबसे पहले उठकर अपने बच्चों को दुआएं देती थी। माँ के बगैर ईद का दिन ईद नहीं बल्कि गुजरी हुई खुशियों का एक दर्दनाक यादगार बन जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, रूह के अंदर ऐसे हादसे तब महसूस होते हैं जब ईद की सुबह नमाज पढ़कर इंसान घर लौटता है। हर कोई एक दूसरे को गले लगाए हुए है, लेकिन उस इंसान की आंखें अपने घर के उस कोने को ढूंढती हैं जहां माँ बैठकर तस्बीह पढ़ा करती थी। वो किचन जहां माँ ईद के पकवान बनाती थी, आज वहां एक अजीब सा सन्नाटा होता है। कोई पूछने वाला नहीं होता कि बेटा कुछ खाया या नहीं। कोई सर पे हाथ रखकर ये कहने वाला नहीं होता कि मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। दुनिया की हर चीज मिल जाती है, ईद का गोश्त भी पक जाता है, बेहतरीन लिबास भी मिल जाता है, लेकिन वो जो माँ के हाथ की बरकत थी ना, वो कभी वापस नहीं आती। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो शायद इस दर्द को नहीं समझ सकते, लेकिन जिनकी माएँ मट्टी के नीचे सो गए, उनके लिए ईद का हर लम्हा एक खामोश आंसू बन जाता है। मैं ये बात आज बड़े गहरे दर्द के साथ कह रहा हूं, क्योंकि घर की असल रौनक, कैरियर की बरकत और जिंदगी का सुकून सिर्फ माँ के दम से था। जिनकी माएँ आज इस दुनिया में मौजूद हैं, खुदारन इस ईद पर उनके पास बैठें, उनका हाथ थामें, उनकी खिदमत करें, क्योंकि आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं कि आपके सर पर माँ का साया है। और जिनकी माएँ रुखसत हो चुकी हैं, वो इस ईद पर उदास होने के बजाय अपनी माँ के लिए सदका करें, कुर्बानी में उनका हिस्सा रखें और उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करें। अगर आप भी आज अपनी माँ की मग़फ़रत के लिए दुआ करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में या अल्लाह लिखकर उनके लिए दुआ लाजमी करें। ऐसी मज़ीद दिल को हिला देने वाली और मुखलसाना गुफ्तगू के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक तमाम माओं की मग़फ़रत फरमाए और जिनकी माएँ जिंदा हैं उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह निगहबान।